मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ, इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू निवान मैथ एकेडमी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर अब तक आपने निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज निवान मैथ एकेडमी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मैथमेटिक्स के इस सफर में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। ऐसे ही हंसते रहे, मुस्कुराते रहे और निवान मैथ एकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहे। अगर आज हम बात करें, आज का हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले मैंने इसका पूरा का पूरा बेसिक करा चुकी हूँ, देन उससे पहले रिजल्टेंट वाला पूरा बेसिक करा चुकी हूँ और ये करा चुकी हूँ इसके एक्सरसाइज के एग्जांपल्स बेसिक सब टोटली हो चुका है। एक्सरसाइज के 2 क्वेश्चंस ऑलरेडी हो चुके हैं। ये है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो, ये सारे क्वेश्चन जो है इस वाले फॉर्मूले से ही रिलेटेड है। ठीक है, 2 फॉर्मूले मैंने बताए यहाँ पे। पहला फॉर्मूला ये है कि आपको जब भी कंपोनेंट फाइंड करने हो तो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। सेकंड फॉर्मूला जो है वो रिजोल्व पार्ट फाइंड करने के लिए है। ठीक है, क्लियर। अब देखो, यहाँ पे ये वाला जो क्वेश्चन है ये हमारा कंपोनेंट से रिलेटेड है। अब देखो, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा क्वेश्चन है उसकी रूपरेखा तैयार करेंगे, जो हमारा पैटर्न होता है हर क्वेश्चन को हैंडल करने का तरीका, फिर इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्योंकि पहले ये चीज तो पता चलनी चाहिए भाई, जो हमें क्वेश्चन दे दिया गया है तो उसका आंसर, उसका सॉल्यूशन लाने के लिए हमें क्वेश्चन को समझना भी जरूरी है। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारा पढ़ाने का तरीका पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो देखो, यहाँ पे सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक गिवन फोर्स P। हमारे पास एक फोर्स क्या दे दिया, P दे दिया, is resolved into 2 component inclined at 45 and अल्फा। अब देखो, इसमें जो हमारा ये वाला एक्सरसाइज है, इसमें पैटर्न क्या है कि भाई आपको एक फोर्स दे दिया जाता है P, FP है ना, जो भी दे उसके हिसाब से। फिर आपको बोल दिया जाता था कि यहाँ से, चलो मैं पहले ना बेसिक के तरीके से बताती हूँ, जो हमारा बेसिक है कि ये मेरे पास एक फोर्स दे दिया जाता था F, फिर इसकी क्या होता है, 2 डायरेक्शन दी जाती थी हमें। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास OX होती थी, ये OY। क्लियर। अब इस ये डायरेक्शन किससे शो करते हैं, एंगल से, तो यहाँ पे एंगल अल्फा, यहाँ पे बीटा। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको समझ आया। अब देखो, इसमें ना दो डायरेक्शन में हमने लिखा है, तो हमारे पास क्या है, इनके कंपोनेंट्स हम निकालते हैं। तो मैंने कंपोनेंट्स निकालने का जो तरीका है, जो फॉर्मूला है वो ये है। अब इसी फॉर्मूले का हमें यूज करना होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो मेरे पास फोर्स है, जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उस हिसाब से इसको चेंज कर देंगे। अब क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है उसी हिसाब से मैं इसको चेंज करती चली जाऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने क्या बोला है, एक गिवन फोर्स P, तो हमें F की जगह क्या दे दिया, P दे दिया। क्या दिया है, P फोर्स। आगे बात समझ। दूसरा, इज रिजॉल्व इनटू 2 कंपोनेंट्स। इसको 2 कंपोनेंट्स में, मतलब मेरे पास फोर्स P है, इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया, फर्स्ट कंपोनेंट और सेकंड कंपोनेंट। ठीक है, तो दोनों, फर्स्ट वाले का क्या एंगल दे रखा, डायरेक्शन क्या दे रखी, 45 डिग्री। डायरेक्शन किससे दिखाते हैं, एंगल से। ठीक है, और दूसरे की डायरेक्शन दे रखी है अल्फा। क्लियर। इफ द लेटर कंपोनेंट दिस, लेटर कंपोनेंट क्या होता है बताओ जल्दी फटाफट। लेटर मतलब बाद वाला, मतलब सेकंड। सेकंड की वैल्यू दे रखी है हमें √2 बाय √3। ये हमें सेकंड, मतलब ये बोला हुआ है कि देखो, एक पहला होगा एक बाद वाला, है ना। तो इन्होंने बोला है कि फर्स्ट और सेकंड, तो 2 ही तो है, तो फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, तो सेकंड वाले का दे रखा है। तो हमें फाइंड करना अदर कंपोनेंट, मतलब फर्स्ट कंपोनेंट की जो मैग्नीट्यूड है, मतलब उसकी जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। अब देखो, यहाँ पे मेरे पास ये फोर्स P है, तो मेरे पास एक डायरेक्शन ये है इसकी, दूसरी डायरेक्शन ये है, मतलब डायरेक्शन ले ली। तो एक डायरेक्शन में मतलब एंगल कितना दिया हुआ है, 45 फर्स्ट का। फर्स्ट कंपोनेंट यहाँ पे, सेकंड कंपोनेंट में यहाँ पे लिखूंगी। ठीक है, और सेकंड कंपोनेंट का एंगल कितना दिया, अल्फा। आगे बात समझ। ठीक है, अब यहाँ पे बोल दिया सेकंड कंपोनेंट की जो वैल्यू है वो क्या है, मतलब सेकंड कंपोनेंट जो है वो ये है मेरे पास। ठीक है, बस इतनी इंफॉर्मेशन हमें दी गई है। तो जो ये डायग्राम हम बनाते थे कि फोर्स F की जगह P है, पहले कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, दूसरे की ये है, और फर्स्ट कंपोनेंट हमारे पास हमें निकालना है, सेकंड कंपोनेंट हमें
दिया हुआ है। तो आई होप ये पूरा का पूरा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमें करना क्या है। ठीक है, रूपरेखा तैयार हुई है क्वेश्चन की या नहीं? देखो एक फोर्स P दिया है, ठीक है, उसके दो कंपोनेंट होंगे, रिजोल्व इनटू टू कंपोनेंट, दो कंपोनेंट में रिजोल्व करे हो, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट का 45 मतलब डायरेक्शन एंगल दिया हुआ, देन दूसरे का अल्फा, ठीक है। और यहाँ पे हमने मतलब मैग्नीट्यूड बोल दो बेटे, ये इसकी वैल्यू। अब इसमें फर्स्ट कंपोनेंट की वैल्यू मुझे क्या करनी है, इवेल्युएट। लेटर कंपोनेंट मतलब जो बाद वाला, तो बाद वाला कौन सा, सेकंड की, तो सेकंड की वैल्यू दी हुई है। अब देखो ये दिया हुआ, ये दिया हुआ, ये मैंने डायग्राम यहाँ पे बना भी दिया। अब यहाँ पे हम दोनों में पहले फर्स्ट वाले में कि भैया कंपोनेंट और मतलब उसकी पूरी वैल्यू दी हुई है वो निकालेंगे, फिर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो सॉल्यूशन अभी स्टार्ट करें। तो आई होप ये पूरा का पूरा पोर्शन समझ आ गया होगा कि एक फोर्स दिया हुआ है, उसके दो कंपोनेंट, दोनों कंपोनेंट की डायरेक्शन दे रखी है, एक की वैल्यू दे रखी है, दूसरे की वैल्यू हमें निकालनी है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया लेट क्यू बी द अदर कंपोनेंट मेकिंग एन एंगल। देखो इसको मैंने मान लिया क्यू, जो फर्स्ट वाला जिसको निकालना है अदर, तो मैंने ये बोल दिया कि क्यू मेरे पास क्या है, अदर कंपोनेंट है, मेकिंग एन एंगल अल्फा विद पी। पी के साथ क्या एंगल बना रहा है, 45 विद एन एंगल 45, मैंने अल्फा बोल दिया सॉरी, विद एन एंगल 45, ठीक है, पी के ये वाला। क्लियर हो गया? तो डायग्राम द्वारा बनाओ, यहाँ पे बना देते हैं। तो मेरे पास एक फोर्स पी है, उसका एक कंपोनेंट ये है, दूसरा कंपोनेंट ये है, ठीक है। तो ये मेरे पास जो है एक फर्स्ट कंपोनेंट क्या बना रहा है मेरे पास 45, दूसरा अल्फा 45, दूसरा अल्फा, ठीक है। तो जो मेरे पास अल्फा वाला सेकंड वाला है, सेकंड वाले की वैल्यू क्या दी हुई है कंपोनेंट की, √2 बाय √3 पी, ये दी हुई है, √2 एक मिनट √3 पी ये दी हुई है, ठीक है। तो इन्होंने बोला है ये फर्स्ट है, ये सेकंड कंपोनेंट, यहाँ लिख देती हूँ फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड कंपोनेंट। तो हमने फर्स्ट कंपोनेंट, देखो फर्स्ट कंपोनेंट को क्या मान लिया इन्होंने कि ये क्यू है, क्यू की वैल्यू हमें निकालनी है। तो हमने लेट कर लिया क्यू बी द अदर कंपोनेंट मेकिंग एन एंगल एन 45 विद पी के साथ, और जो मेरे पास कंपोनेंट ये वाला है, ये पी के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, ठीक है। ये चीजें गिवन है ना, ये आपको समझ आना चाहिए कि यहाँ पे क्या दिया कि भाई P है, उसके दो कंपोनेंट दे दिए, एक कंपोनेंट की डायरेक्शन ये है, दूसरे की ये है, दूसरे कंपोनेंट मतलब लेटर मतलब बाद वाले कंपोनेंट की वैल्यू दे दी, पहले वाले की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो फॉर्मूला फॉर फर्स्ट कंपोनेंट लिख लो या सेकंड, जैसे भी आपको कंफर्टेबल हो। तो जिसकी वैल्यू दे रखी है ना पहले उसको ले लेते हैं, फोर, चलो फर्स्ट को ही कर लेते हैं, फोर फर्स्ट कंपोनेंट, क्या दिया हुआ मेरे पास, वैल्यू निकालनी। अब जब हम कंपोनेंट निकालते हैं तो हम क्या लिखते हैं, फोर्स, फोर्स की जगह क्या दिया हुआ पी, और यहाँ पे मेरे पास साइन अपॉन साइन, यहाँ पे एंगल जो होता है दोनों का सम 45 प्लस के अल्फा, ठीक है। अब देखो मैं फर्स्ट का ले रही हूँ तो एंगल कौन सा आएगा, दूसरे वाले का, तो यहाँ पे आएगा अल्फा। कितना क्लियर हो गया, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई इक्वेशन फर्स्ट। अब करो फॉर सेकंड कंपोनेंट, फॉर सेकंड कंपोनेंट, सेकंड कंपोनेंट क्या है, √2 बाय √3 पी। अब सेकंड कंपोनेंट लीजिए, फॉर्मूला क्या है वही फोर, यहाँ पे साइन अपॉन साइन, यहाँ पे एंगल लिखो, यहाँ पे लिखो, यहाँ पे दोनों का सम 45 प्लस के अल्फा, यहाँ पे सेकंड वाला लेगा दूसरा एंगल 45। आगे बात समझ क्लियर हो गया? अब इसको सॉल्व करो, यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा निकलेगा जो हम यहाँ पे पुट करेंगे और क्यू की वैल्यू मतलब सेकंड कंपोनेंट की वैल्यू हम इवेल्युएट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखोगे पी से पी कैंसिल, तो इधर से रहा मेरे पास √2 बाय √3, यहाँ से मेरे पास मेरे को मिलेगा, यहाँ पे मैं लाइन खींच दो, यहाँ मिलेगा √2 बाय √3 एज इट इज। देखो यहाँ पे मेरे पास क्या है, साइन 45, साइन 45 की वैल्यू क्या होती है 1/√2, तो मेरे पास यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/√2, ठीक है। और यहाँ पे मेरे पास इसकी वैल्यू जो है साइन 45 प्लस के अल्फा, साइन ब्रैकेट में ले लो, साइन 45 प्लस के अल्फा, ये ठीक है। इतना समझ आ गया, क्या है 45 प्लस के अल्फा, 45 प्लस के अल्फा, ठीक है। अब देखो मेरे पास इधर चला जाएगा इधर की साइड, तो ये क्या हो जाएगा √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि डिवाइड में इधर जाके मल्टीप्लाई में, ये ऐसे 1/sin 45 प्लस के अल्फा। अब ये सेम सेम
क्या होगा, देखो हमारे पास ऐसे होता है, स्क्वायर रूट में के अंदर ए बी होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे अलग अलग। तो जब अलग अलग होते हैं एक साथ भी लिख सकते हैं, तो यहाँ पे अलग अलग क्या है, अंडर रूट 2, तो ये क्या हो जाएगा 2 × 2। अब इसका क्या होता है मेरे पास 2, ठीक है, क्योंकि इससे जब बाहर आते हैं सिंगल होते हैं, पेयर देखते हैं इसमें, फिर सिंगल होके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मेरे पास 2/√3, 1/sin45 प्लस के अल्फा। यहाँ तक किसी को क्लियर दिक्कत? ये इधर तो sin45 बेटा यहाँ पे 45 प्लस के अल्फा, ठीक है। अभी अंडर रूट 3 डिवाइड में है ना, तो इधर मल्टीप्लाई में, ये मल्टीप्लाई में है तो ये इधर डिवाइड में, देखो ये इधर चला गया डिवाइड में, तो इधर आ गया, ये इधर ये नीचे, ठीक है। अब मेन चीज आती है भाई, इधर मेरे पास आ गया sin45 प्लस के अल्फा। मेरा मेन टारगेट ये है कि मुझे अगर अल्फा की वैल्यू पता चल गई तो मैं यहाँ पे रखूंगी, और मेरे पास जो मुझे निकालना है सेकेंड कंपोनेंट वो मेरे पास इवेल्युएट हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे यहाँ से ये चीज निकालनी है। अब यहाँ पे क्या है, आपकी बुक में जो आंसर दिए हुए हैं वो दो आंसर दिए हुए हैं, एंगल की वैल्यू भी दो दी हुई है, मतलब जो अल्फा की वैल्यू अगर मैं निकालती हूँ तो 2 वैल्यू दी हुई है, साथ में जो कंपोनेंट है मेरे पास क्या नाम है, अदर कंपोनेंट, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी फाइंड करनी, सॉरी मैं बताना भूल गई, यहाँ से हमें सेकंड करना और अल्फा भी फाइंड करना, ठीक है क्लियर। तो अल्फा की वैल्यू भी 2 दी हुई है, और फिर उसी हिसाब से 2 अल्फा की वैल्यू आएंगे तो कंपोनेंट भी 2 ही आएंगे, ठीक है, एक इस एंगल के हिसाब से एक इस एंगल के हिसाब से। अब यहाँ पे आप देखो अंडर रूट 3/2 साइन के जो हम टेबल बनाते हैं तो उसमें किस एंगल की वैल्यू ये होती है, तो हमें पता है साइन 60 डिग्री की ये वैल्यू होती है। तो एक वैल्यू तो बेटा मेरे पास यही आएगी कि मैं साइन 60 यहाँ पे रखूं, तो ये मेरे पास 60 वाला पोर्शन आ जाएगा। दूसरा मेरे पास जो होता है, अगर मैं निकालूं, ये ध्यान देना, साइन 180 माइनस के 60, क्या मेरे पास ये वैल्यू निकल के आएगी, एक बार चेक करते हैं, ठीक है। तो मेरे को पता है भाई साइन 180 माइनस के थीटा क्या होता है, साइन थीटा, क्यों, क्योंकि ये होता है मेरे पास 180, ये पूरा होता है ना, तो सेकंड क्वाड्रेंट में यहाँ 180 में से कुछ माइनस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में प्रेजेंट होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो ये मेरे पास क्या होगा पॉजिटिव, अब पॉजिटिव होता है तो सीधा साइन थीटा, क्लियर हो गया। तो यहाँ से मेरे पास होता है साइन थीटा, अब इसको क्या लिख सकती हूँ मैं, साइन 60। तो बेटा जो साइन 60 है ना उसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, तो जो दूसरा एंगल दिया गया वो इस तरीके से दिया गया, तो इसकी वैल्यू भी मेरे पास क्या आ जाएगी, यहाँ से एक मिनट, यहाँ से वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी अंडर रूट 3/2। तो इस वाले की भी मेरे पास वैल्यू होती है अंडर रूट 3/2। तो आपको ये चीज क्लियर हुआ होगा कि साइन में 60, अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं तो साइन 120 डिग्री, दोनों की वैल्यू मेरे पास अंडर रूट 3/2 होती है। कैसे होती है ये चीज, ये तो हमारे पास टेबल से ही आ गया, बट मुझे पता है 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो अगर मैं इसकी वैल्यू निकालती हूँ तो मेरे पास वही आंसर आ जाता है, ये इसको सॉल्व करूंगा तो साइन 120 डिग्री और साइन 60 दोनों की वैल्यू क्या होती है बेटा, सेम होती है। इस वजह से हम यहाँ पे एक बार ये वाला रखेंगे, एक बार ये रखेंगे और एक बार ये रखेंगे, क्योंकि दोनों से आ रही है, उसी हिसाब से फिर हमारे पास क्या नाम है, जब अल्फा की वैल्यू निकलेगी उसी हिसाब से हमारे पास जो सेकंड कंपोनेंट है वो निकलेगा। तो आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी कि क्या मैंने यहाँ पे ये पोर्शन पूरा का पूरा आपके सामने रखा है, क्योंकि साइन 120 और साइन 60 दोनों की वैल्यू यही होती है। तो इसकी जगह एक बार मैं रखूंगी यहाँ पे साइन 60, ये यहाँ पे केस फर्स्ट बना लेना, केस फर्स्ट, ठीक है, इसको मैं दूसरे उससे साइन 60 यहाँ से केस फर्स्ट, ठीक है। अब केस सेकंड में रख लेंगे हम साइन 120। ये चीज समझ आ गई, 120 को क्या लिख सकते हैं बेटा, 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, ठीक है, और इसकी वैल्यू 120 की वैल्यू यही आ गई। तो एक साइड अपने उसमें लिख लेना, ठीक है। तो दूसरे केस में हम लिखेंगे इसको साइन 120, तो यहाँ पे मैं केस लिख देती हूँ, केस 6, यहाँ पे क्या आएगा मेरे पास साइन 45 प्लस के अल्फा इक्वल टू साइन 120 डिग्री, ठीक है। तो एक केस में साइन 60, दूसरे में 120। अब मेरे पास यहाँ से साइन हट गया, ठीक है, तो मेरे पास क्या बचेगा 45 प्लस के अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। मुझे निकालनी किसकी वैल्यू, अल्फा की, तो यहाँ पे 45 प्लस में इधर जाके माइनस में, तो 60 माइनस के 45, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 15, सॉरी एक मिनट 5 है ना, और यहाँ से 15 डिग्री, तो एक आंसर आ गया मेरे पास अल्फा का 15 डिग्री, ठीक है क्लियर। अब यहाँ पे देखो ये हो गया 45 प्लस के अल्फा इक्वल टू साइन
साइन तो वो हो जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री। तो ये मेरे पास इधर प्लस में बैठा है, इधर जाके माइनस में। ठीक है, तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 5। ठीक है, 11 में से 4 गए तो कितने बचे मेरे पास यहाँ पे 75 डिग्री। तो दूसरी वैल्यू आ गई मेरे पास इतनी 75 डिग्री। ठीक है, क्लियर, बात समझ आई। किस तरीके से ये पूरा का पूरा पोर्शन आपको यहाँ से करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो अल्फा की वैल्यू 2 निकल गई, तो उसी हिसाब से हमारे पास क्या है क्यू की वैल्यू आएगी। अब मैं इन इक्वेशन यहाँ पे लिख लेती हूँ ऐसे, इन इक्वेशन फर्स्ट में तो क्यू मेरे पास क्या निकलेगा केस फर्स्ट के हिसाब से निकालेंगे, तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही लिखूंगी। ठीक है, यहाँ पे इन इक्वेशन फर्स्ट है ना, तो मेरे पास वहन, या ऐसे लिख लो वहन, मेरे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो 15, अल्फा इक्वल टू कितना हो 15 डिग्री। तब मेरे पास क्यू कितना होगा, देखो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या है पी साइन अल्फा अपॉन पी साइन अल्फा, साइन मतलब अल्फा मतलब 15 डिग्री अपॉन साइन, मेरे पास क्या था यहाँ पे 45 प्लस के अल्फा। तो देखो 45 प्लस के अल्फा अगर वो रखोगे तो फिर वही प्लस करके लिखना पड़ेगा, तो 45 प्लस अल्फा कितना 60, तो यहाँ पे आप सीधा लिख देना 60 डिग्री। ठीक है, क्लियर, 45 प्लस के अल्फा है ना, तो अल्फा की वैल्यू 15 रखोगे यहाँ पे, तो 15 रख के क्या आ जाएगा मेरे पास, देखो यहाँ पे 60 तो आ जाएगा, तो यहाँ पे मैंने सीधा ही 60 लिख दिया। अब मेरे पास क्यू इक्वल टू पी साइन 15 की वैल्यू निकालनी है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2। अब साइन 15 की वैल्यू हम यहाँ पे निकालेंगे, फिर मैं यहाँ पे डायरेक्ट वो वैल्यू रख दूंगी। तो मेरे पास साइन 15 एक साइड नोट कर लेना, साइन 15 को क्या लिख सकती हूँ मैं बताओ जल्दी, 45 माइनस के 30 लिख सकती हूँ या नहीं लिख सकती हूँ। तो मेरे पास साइन a माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है मेरे पास, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, यही होता है मेरे पास फॉर्मूला। ठीक है, तो मैं साइन यही वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करूंगी, तो मेरे पास साइन 45 कॉस 30 माइनस कॉस 45 साइन 30। तो मैंने यही वाला मतलब एक ही जगह देखो, एक ही जगह क्या है 45 बी की जगह 30, तो एक ही जगह 45 बी की जगह 30, एक ही जगह 45 बी की जगह 30, तो ये वाला मैंने यहाँ पे वैल्यू रखूंगी और इसको निकाल लूंगी मैं यहाँ पे। तो निकालने के बाद मेरे पास साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू होगी √3/2 माइनस कॉस 45 की 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2। तो यहाँ से मेरे पास देखो 2/√2 दोनों में आ रहा है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ √3 माइनस के 1। तो मेरे पास साइन 15 की वैल्यू जो आई, जिसको याद होगी वो डायरेक्ट लिख देगा, पर जिसको नहीं आती तो कैसे कैलकुलेट करना है वो चीज समझ आई आपको। तो यहाँ पे हम लिख देंगे √3 माइनस के 1, यहाँ पे इसकी वैल्यू √3 माइनस के 1 अपॉन 2/2। तो 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये भी अपॉन में ये भी अपॉन में, तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी मेरे पास p ऊपर वाला √3 माइनस के 1। ठीक है, ये नीचे आ जाएगा √2 √3। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ये मैं यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना दिया। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूं तो ये क्या हो जाएगा मेरे पास क्यू इक्वल टू p √3 माइनस के 1 अपॉन देखो 2 और 3 है, तो अभी मैंने आपको बोला था कि ए बी है तो ये लिख सकते हैं, अगर ये है तो ए बी मतलब एक साथ लिख सकते हैं, तो इनको दोनों को एक साथ लिखूंगी तो क्या आ जाएगा 6। ठीक है, तो ये तुम्हारा यहाँ से वैल्यू आ गई। ये मेरे पास हो गया पहला कंपोनेंट। ठीक है, जब मेरे पास एंगल क्या हो 45 डिग्री हो। क्लियर, अब सेकंड निकालेंगे, व्हेन अल्फा इक्वल टू, अल्फा की वैल्यू मेरे पास क्या है वो देखते हैं, क्या आई थी भाई अल्फा की वैल्यू, ये देखो सेकंड वाली 75, तो यहाँ पे रखेंगे अब 75 डिग्री। तो मेरे पास क्यों क्या होगा भाई p साइन अल्फा था, तो साइन अल्फा मतलब 75 डिग्री अपॉन साइन, मेरे पास क्या था मिनट साइन 45 प्लस के अल्फा। अब जब इस केस में जाऊंगी तो 45 प्लस के अल्फा कितना 120, तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 120 साइन 120 डिग्री। तो क्यू इक्वल टू p, अब साइन 45 को या तो आप वैल्यू अलग निकाल लो या यहीं पे निकालो, तो मैं अलग निकालू
तो मेरे पास क्या आएगा, साइन 45 को क्या लिख सकती हूँ, 45 प्लस के 30, सॉरी 45 नहीं 75 को क्या लिख सकती हूँ, सॉरी बेटा यहाँ पे 75 को क्या लिख सकते हैं, 45 प्लस के 30, है ना। अब ये मेरे पास क्या बन जाएगा, साइन ए प्लस बी का, तो साइन ए प्लस के बी क्या होती है, साइन ए कॉस बी, ठीक है, कॉस बी लिख दिया मैंने, कॉस 30 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस के कॉस ए साइन, ये होता है ना साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आप इवेल्युएट कर लो। ये चीज ध्यान रखना कि फॉर्मूला जरूर याद करना भाई, यहाँ पे साइन ए प्लस के बी, ये 11th में आपने निकाले होंगे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है। तो मैंने ए की जगह क्या रख दिया 45 और बी की जगह क्या रख दिया 30, ठीक है। अब साइन 45 की वैल्यू 1/√2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2, कॉस 45 की 1/√2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो यहाँ से क्या आ जाएगा √3/2, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई नीचे की नीचे, प्लस ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे, ठीक है, बात समझ आई, ऊपर की ऊपर नीचे के नीचे। अब दोनों का एलसीएम सेम है, तो यहाँ √3 प्लस के 1, तो मेरे पास इसकी वैल्यू निकल के आ गई 75 की √3 + 1 डिवाइडेड बाय 2 √2। अब साइन 120, अभी मैंने आपको बताया था साइन 120 मतलब 180 माइनस के 60, तो साइन 60 हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा, ठीक है, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में है ये भाई, यहाँ ये पूरा 180 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इस वजह से इसकी वैल्यू पॉजिटिव, ठीक है। और साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 होती है, क्या होता है बताओ जल्दी फटाफट, सही लिखे या नहीं, √3/2 भाई, √3/2, क्लियर। तो यहाँ से मेरे पास आ गई ये वैल्यू निकल के, तो देखो 2 से 2 ही कैंसिल हो गया फिर से, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी p √3 प्लस के 1, अब ये नीचे आएगा तो √2 √3, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोनों के एक साथ कंबाइन करके √6, दिस इज योर आंसर। तो ये आपके पास आंसर निकल के आ चुका है, ठीक है। देन मैं बस आपको इतना ही बताना चाहूंगी, एक बार शॉर्ट में बता दूं कि आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि भाई कंपोनेंट की बात कर रहा है तो एक फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होंगे, अब देखिए फर्स्ट और सेकंड किस हिसाब से इनकी मतलब डायरेक्शन और मतलब इनकी वैल्यू दी हुई है, पहले वाले का 45 एंगल दिया हुआ है, दूसरे वाले का अल्फा, यहाँ पे बोलते हैं लेटर कंपोनेंट जो बाद वाला, तो बाद वाला सेकंड है ना, तो सेकंड की वैल्यू दी हुई है, फर्स्ट की हमें निकालनी है, साथ ही साथ क्या निकालना है अल्फा की वैल्यू भी निकालनी है, ये जो अल्फा है ना इसकी भी वैल्यू निकालनी। तो हमारे पास देखो एक फोर्स है उसके दो कंपोनेंट है उनके बारे में दिया हुआ है, तो मेरे पास जब फोर्स के कंपोनेंट से रिलेटेड बात आती है तो मेरे पास ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, तो दोनों को लेके बात करेंगे, जब पहला कंपोनेंट होगा तब और जब सेकंड कंपोनेंट होगा तब। तो मैंने इसी तरीके से किया कि मेरे पास पहला कंपोनेंट लिया तो फोर्स साइन साइन दोनों एंगल का सम और दूसरा वाला एंगल पहला ले लिया। अब देखो इसको निकालने के लिए भाई मुझे तो अल्फा पता चल जाए तो मेरा काम बन जाएगा या नहीं बन जाएगा, तो मैं फिर सेकंड कंपोनेंट को, सेकंड कंपोनेंट है ये यहाँ पे रखा है फोर्स साइन दूसरा वाला एंगल और दोनों का सम, ठीक है क्लियर, पी से पी कैंसिल हो गया। यहाँ पे जब मैंने इसको सोल्व किया, सोल्व करने के बाद यहाँ पे ऐसी सिचुएशन आई आपकी बुक में, मतलब देखो अगर आपके माइंड में ये चीज नहीं रहती है, अगर आप एक से भी करके आते हो तो आपका आंसर सही है, बट आपकी बुक में दोनों चीजों का दिया हुआ है तो इसलिए मैंने दोनों बताया। तो मेरे पास साइन 60 और साइन 120 दोनों की वैल्यू √3/2 होती है, तो केस फर्स्ट मैंने ये बना लिया कि जब मेरे पास साइन 60 की वैल्यू होगी, केस सेकंड ये बना लिया जब 120 लेंगे, ठीक है। तो दोनों से मेरे पास एंगल निकल के आ गए। अब जब मेरे पास एंगल अल्फा की वैल्यू 15 डिग्री होगा तब मैंने अपना फर्स्ट कंपोनेंट निकाला, ठीक है, और जब मेरे पास 75 डिग्री होगा तब मैंने अपना फर्स्ट कंपोनेंट, मतलब एंगल पहले ये है तो ये वैल्यू निकाली, फिर ये है तो ये वैल्यू निकाली। मेन चीज है बस आपको ये चीज ध्यान होना चाहिए कि हमारे पास यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीजें ये होती है कि भैया कंपोनेंट के बारे में बात करें तो कंपोनेंट वाला यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, पहला कंपोनेंट उसका उस हिसाब से लगाते, दूसरा कंपोनेंट उसके हिसाब से, फिर आप ये देखो कहाँ से कौन सी वैल्यू की हेल्प से हम किसको इवेल्युएट कर सकते हैं। टारगेट आपका यही रहेगा कि आपका अल्फा और जो कंपोनेंट रह गया है फर्स्ट वाला इसको आपको इवेल्युएट करना है, ठीक है। अगर आपको हमारी ये वीडियोस हमारे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ठीक है। और जाने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही हंसते रहें, मुस्कुराते रहें और निवान मैथ अकेडमी के साथ अपने सपनों की ओर बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत। मैं आप सभी को इन्फॉर्म करना चाहती हूँ इस सब्जेक्ट की ट्यूशन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। जो भी बच्चा ट्यूशन क्लासेस लेना चाहता है तो वो दिए गए नंबर्स पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकता है।